श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक, सुबह काफ़ी नीचे था, पर अर्निंग्स के बाद तुरंत ज़बरदस्त तेज़ी आई, उसी तेज़ी से वापस कोलैप्स हुआ जब वो GNPA वाले नंबर्स आए। आशीष के पास चलते हैं और रिविजिट करते हैं कि आखिरकार नंबर लग कैसे रहे हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और नंबर्स अगर आप देखें तो थोड़े से स्लाइट मिक्स्ड एक्शन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अब आप कोर प्रॉफिटेबिलिटी को देखें या फिर ब्याज से आए जिसके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का पता चलेगा, तो उसके हिसाब से देखें तो ये थोड़े से अनुमान से स्लाइटली बेहतर है। और ये जब नंबर्स फ्लैश हुए थे तब हमने देखा था कि एक इनिशियल स्पाइक आया था। नंबर्स आप देखिए, अब यहाँ पर 3,283 करोड़ अनुमान था मुनाफे का, इसके मुकाबले 3,445 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम, इसकी भी बात करें तो अगेन ये भी आंकड़ा अनुमान से काफ़ी बेहतर है। 7,228 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 7,712 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। और NII की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली। अच्छा, बढ़िया बात यह कि अगर आप AUM की ग्रोथ देखें तो पिछले साल के मुकाबले जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल सटीक अनुमान है। 15% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन असेट क्वालिटी आप देखें ना तो यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया पॉजिटिव सरप्राइज देखने को नहीं मिला। एक बात और समझनी पड़ेगी कि इसके नतीजों से पहले स्टॉक में लगातार एक्शन भी आपको काफ़ी देखने को मिला है। अब ग्रॉस NPAs देखें तो ये 4.58 से बढ़कर 4.64% सीक्वेंशियल तौर पर देखने को मिला। तो असेट क्वालिटी को लेकर इतना कंफर्टिंग नंबर यहाँ पर नहीं आया। वहीं अगर आप नेट NPAs में देखें तो इसमें भी कोई सुधार नहीं है। सीक्वेंशियल तौर पर 2.33% के नेट NPAs यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि निम्स को भी अगर आप देखें तो शायद इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है, लेकिन कुछ एस्टिमेट्स ऐसे भी थे जो थोड़े से हायर निम्स को एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। अब उसके मुकाबले आप देखें तो 8.61% से बढ़कर 9.04% है। ये शायद थोड़ा सा अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन से कम है। वहीं ROAs देखें तो 3.63% से बढ़कर 3.93%, और ROEs भी आप देखें तो इसमें थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। बाकी की भी और सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन अगर आप असेट क्वालिटी के लिहाज से देखें तो ये नंबर इतना कंफर्टिंग नहीं है, और इसी के कारण आप देखें तो ये स्टॉक ऑफ हाइज हुआ है। बिल्कुल, इसी वजह से ये स्टॉक ऑफ हाई हुआ है श्रीराम फाइनेंस का, और अब 1.5% नीचे है स्टॉक का, क्योंकि थोड़ा एसेट क्वालिटी को लेकर प्रेशर था, और थोड़ा सा मार्केट को ये भी लग रहा है कि बैंक्स और NBFCs के आगे के नंबर्स जो है ना उन पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। आपको याद होगा जब ICICI बैंक के भी अच्छे नंबर्स के बावजूद स्टॉक नहीं चल पाया था। राजेश अग्रवाल जी, क्या व्यू रहेगा आपका श्रीराम फाइनेंस पर? शायद देश की सबसे अच्छी NBFCs में से एक, लेकिन इन लेवल्स पर क्या व्यू होगा? देखिए, आपने सही कहा, देश की सबसे अच्छी नंबर, वन ऑफ द बेस्ट NBFCs कह सकते हैं, और मैनेजमेंट अच्छा है, कामकाज अच्छा चल रहा है। पिछले दिनों जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की एंट्री हुई उससे भी थोड़ी सी उम्मीद बेहतर बनती है। आज जो नंबर्स आए, भले वो NII के हो या बॉटम लाइन के हो, दोनों उम्मीद से बेहतर आए। थोड़ी दिक्कत एसेट क्वालिटी को लेकर के है। मुझे लगता है कि अगर स्टॉक किसी भी कारण से 970 950 के रेंज में आता है तो एक अच्छी बाइंग पॉइंट होगी बनिस्पत कि आप 6 से 9 महीने होल्ड करने की इच्छा रखते हैं।